सोचिए, आप मर चुके हैं, लेकिन यमलोक का द्वार आपके लिए नहीं खुलता। गरुड़ पुराण कहता है, यह सबसे बड़ी सजा है, क्योंकि इससे बड़ी पीड़ा यमलोक भी नहीं देता। मृत्यु के बाद हर आत्मा यमलोक जाती है, हम यही मानते आए हैं। लेकिन गरुड़ पुराण कहता है, कुछ आत्माएं यमलोक तक पहुंच ही नहीं पाती। वे न जीवित रहती हैं, न मृत। आज की यह डॉक्यूमेंट्री उन्हीं आत्माओं के बारे में है जिन्हें मृत्यु के बाद भी शांति नहीं मिलती। अगर आप यह पूरी सच्चाई जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। कलयुग में मृत्यु को हम अंत मानते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक यात्रा की शुरुआत है। अधिकतर लोग मानते हैं कि मृत्यु के बाद हर आत्मा सीधे यमलोक जाती है, लेकिन यह पूरा सत्य नहीं है। गरुड़ पुराण के अनुसार कुछ आत्माएं न यमलोक जाती हैं, न स्वर्ग, न नर्क। वे बीच में ही अटक जाती हैं। आज की यह डॉक्यूमेंट्री इन्हीं आत्माओं के बारे में है। गरुड़ पुराण मृत्यु के बाद की अवस्था का सबसे गहरा ग्रंथ माना जाता है। यह कहता है कि आत्मा शरीर छोड़ने के बाद तुरंत मुक्त नहीं होती। उसके कर्म, उसकी इच्छाएं और उसका मोह उसे बांध लेते हैं। इसी कारण हर आत्मा सीधे यमलोक नहीं जाती। जो व्यक्ति जीवन में अत्यधिक मोह में रहता है, परिवार, धन, शरीर, मृत्यु के बाद भी उसे छोड़ नहीं पाता, ऐसी आत्मा अपना ही दाह संस्कार देखती है। वह चीखती है, पुकारती है, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुनता। गरुड़ पुराण इसे प्रेत अवस्था कहता है। यह अवस्था न जीवित होने की है, न मुक्त होने की। जो लोग दुर्घटना, हत्या या आत्महत्या से मरते हैं, उनकी आत्मा मृत्यु को स्वीकार नहीं कर पाती। उन्हें लगता है वे अभी भी जीवित हैं, वे उसी स्थान पर भटकते रहते हैं। गरुड़ पुराण इसे भ्रम की अवस्था कहता है, और यह भ्रम आत्मा को यमलोक जाने से रोक देता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, अंतिम संस्कार आत्मा के लिए द्वार होता है। जिस आत्मा का श्राद्ध, पिंडदान या 13वीं नहीं होती, वह आत्मा धरती और यमलोक के बीच अटक जाती है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, मृत्यु के बाद की रस्में दिखावा नहीं, कर्तव्य हैं। कुछ आत्माएं इतनी पापी होती हैं कि उन्हें सीधे नरक भेज दिया जाता है, और कुछ इतनी पुण्यात्मा कि वे यमलोक की प्रक्रिया से मुक्त हो जाती हैं। यह निर्णय यमराज नहीं लेते, कर्म लेते हैं। गरुड़ पुराण हमें डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए लिखा गया है। यह कहता है, मृत्यु अचानक आ सकती है, लेकिन तैयारी आज से शुरू होनी चाहिए। मोह कम करो, कर्तव्य निभाओ, क्योंकि अंत में कोई यह नहीं पूछेगा तुम कौन थे, सिर्फ यह देखा जाएगा तुम कैसे जिए। गरुड़ पुराण के अनुसार प्रेत योनि कोई कल्पना नहीं है, यह एक वास्तविक अवस्था है। यहां आत्मा भूखी होती है, प्यास से तड़पती है, लेकिन खाने पीने की क्षमता नहीं होती। वह सिर्फ देख सकती है, महसूस कर सकती है। गरुड़ पुराण कहता है, प्रेत आत्मा हवा से भी हल्की होती है, लेकिन दुख पहाड़ से भी भारी। जो लोग अपने माता पिता को त्याग देते हैं, स्त्री को अपमानित करते हैं, या बच्चों की जिम्मेदारी छोड़े मर जाते हैं, उनकी आत्मा यमलोक जाने से पहले धरती पर भटकती है, क्योंकि अधूरा कर्तव्य सबसे भारी कर्म होता है। गरुड़ पुराण में लिखा है, कर्तव्य से भागने वाला मृत्यु के बाद भी शांत नहीं हो सकता। यह जानना बहुत जरूरी है कि आत्मा को कोई सजा बाहर से नहीं मिलती। उसका सबसे बड़ा दंड उसकी स्मृति होती है। वह अपने जीवन के हर गलत निर्णय को बार बार देखती है। वही दृश्य उसे यमलोक से भी पहले तोड़ आंच देते हैं। गरुड़ पुराण बताता है कि यमलोक जाने से पहले आत्मा को अंधकारमय मार्ग से गुजरना पड़ता है, जहां न रोशनी होती है, न आवाज, सिर्फ पछतावा। यह रास्ता हर आत्मा के लिए अलग अलग लंबाई का होता है, क्योंकि हर जीवन अलग था। भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं, जो व्यक्ति मृत्यु को याद रखकर जीता है,
वह कभी गलत मार्ग पर नहीं जाता। गरुड़ पुराण किसी को डराने के लिए नहीं, बल्कि चेताने के लिए है। याद रखिए, मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, लेकिन आत्मा हर कर्म का हिसाब देती है। अगर आप चाहते हैं कि मृत्यु के बाद भ्रम नहीं, शांति मिले, तो आज से जीवन को सच के साथ जिए। अगर यह डॉक्यूमेंट्री आपके मन को छू गई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि गरुड़ पुराण की असली सच्चाइयां अभी बाकी हैं। आपको अगले किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कृपया कमेंट में जरूर बताएं।